सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कोरोना का खौफ ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत हद तक फैल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो अफराद हैं उनमें हम देख रहे हैं कि तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कल रात को अचानक से 9 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें ये बताया गया कि 4 से 5 अफराद जो हैं वो शाम से बरास्ता दोहा पहुँचे पाकिस्तान, और कुछ लोग जो हैं वो लंदन से बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुँचे। और अभी ये अपडेट भी आई है कि 2 केसेस और रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से एक कराची से और एक हैदराबाद से, यानी कि सिंध के 2 केसेस मजीद रिपोर्ट हो चुके हैं। अब ज़ाहिर इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र वज़ारत सेहत का एक हंगामी इजलास भी हुआ, और इस इजलास में PCB के हुक्काम भी शरीक हुए। कई सिफारिशात दी गई हैं महकमा सेहत की जानिब से, और ये कहा गया है कि कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र जो तालीमी इदारे हैं उनको एक लंबे अरसे तक बंद रखने की तजवीज़ भी दी गई है। साथ ही साथ जो PSL मैचेज़ हैं उनको भी मौखर करने की तजवीज़ दी गई है। फ़िलहाल ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया गया, और ये कहा गया है तर्जुमान से हुकूमत की जानिब से कि देखते हुए हालात के पेश नज़र पर फैसले किए जाएंगे। अलबत्ता वज़ीर सेहत सिंध यानी कि जो अज़रा पेचुहू साहिबा हैं, उन्होंने मीडिया के लिए एक वीडियो पैगाम भी दिया। आइए पहले मैं आपको वो सुनवाती हूँ, फिर ज़रा इस पर अपडेट देना शुरू करेंगे। ये सब बाहर से आए हैं, कोई कांटेक्ट लोकल कांटेक्ट केसेस अभी तक नहीं नज़र आए हैं। हम एक कंटेनमेंट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम क्वारंटीन कर रहे हैं जो भी बाहर से आ रहा है ऐसे मुल्क से जहां कोरोना वायरस फैला हुआ है, और उनको कंटेन कर रहे हैं, क्वारंटीन कर रहे हैं घरों में टेस्टिंग करवा के, और अगर टेस्ट पॉजिटिव हो जाए तो उन्हें हम हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये फैलाव इस वायरस का लोकल पॉपुलेशन में जो है वो नहीं हो। हमारी पॉलिसी आई थिंक कुछ हद तक कामयाब है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये कंटेनमेंट पॉलिसी उस वक्त तक चले जब तक गर्मियाँ आ जाएँ। होपफुली अगर गर्मियों में इसकी वायरस की जो है जो ताकत है वो कम हो जाए, और इसकी हमारी जो है केसेस जो हैं कम होने लगें, इन्फेक्शन रेट कम हो जाए। इस वजह से हम ये मशवरा देंगे लोगों को कि वो जो है ज़्यादा भीड़ की जगहों में नहीं जाएं। जी हाँ, बैरून मुल्क से ज़ाहिर इस वायरस को रोकना अब एक बड़ा चैलेंज बन गया है हुकूमत के लिए। अब अज़रा पेचू साहिबा तो यही उम्मीद कर रही हैं गर्मियाँ आ जाएं ताकि इस वायरस को रोकना मुमकिन हो सके। ज़ाहिर पूरी दुनिया में फैल चुका है, और अब पाकिस्तान अपने इक़दाम तो कर ही रहा है। राउफ नान हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे ज़रा बात करते हैं मरीज़ों की तादाद के हवाले से। राउफ नान, ज़रा बताइएगा, मज़ीद 2 केसेस और रिपोर्ट हुए हैं? जी, कराची में 2 केसेस मजीद सामने आए, जबकि एक का ताल्लुक हैदराबाद से है, एक का ताल्लुक कराची से है। हैदराबाद वाली जो मरीज है जो रिपोर्ट हुआ है उसने शाम से दोहा के जरिए कराची सफर किया था, जबकि जो कराची में रिपोर्ट हुआ उसने ईरान से पहले दुबई और दुबई से फिर कराची सफर किया था। अच्छा। तो ये 2 मरीज सामने आ चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के 11 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर सिंध के अंदर अब तक रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद जो है वो 15 हो चुकी है। 14 अभी भी ज़ेरे इलाज है। 22 साल नौजवान जाया जाफरी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज हो चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों पर महकमा सेहत का एक इंटरनल डिपार्टमेंटल मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने सारे बैठे हैं, मुशावरत की है कि किस तरह कोरोना वायरस की जो बढ़ती हुई तादाद है मरीजों की उसको किस तरह रोका जा सके। तो उसके अंदर एक तजवीज़ ये दी गई कि एयरपोर्ट के ऊपर स्कैनिंग का और स्क्रीनिंग का जो है ना वो सख्त इंतजाम किया जाए, क्योंकि ये सारे जो मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं सबकी ट्रैवल हिस्ट्री, कोई ईरान से ट्रैवल कर रहा है, कोई सीरिया से ट्रैवल कर रहा है, उसी के साथ साथ। अच्छा राउफ नान, ये बताइएगा कि जो एक और मरीज आपने कहा कि जिसने शाम से सफ़र किया था, क्या ये वही मरीज है जो उन 8 लोगों के साथ ट्रैवल करके आया था और उसको क्वारंटाइन किया गया था, या क्या ये वही शख्स है? नहीं, वो कल अलग थे। कल 9 केसेस अलग आए थे, जिनमें से 5 ने शाम से ट्रैवल किया था, उसी के साथ साथ 3 लंदन से ट्रैवल हुए थे। कल 9 केसेस रिपोर्ट हुए थे, आज 2 केसेस मजीद सामने आए। तो शाम से, लंदन से और ईरान से जिसने ट्रैवल किया अब तक का ये नजर आ रहा है कि उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तो महकमा सेहत सिंध ने ये फैसला किया कि अब एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के अमल में महकमा सेहत सिंध खुद भी शामिल होगा। जाहिर है ये जो एक सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, वो लिए जा रहे हैं। राउफ नान, बहुत शुक्रिया। जरा एयरपोर्ट की सूरत हाल
जान लेते हैं कि कई ऐसी एयरलाइंस इन्होंने फ़्लाइट ऑपरेशन तो मुअत्तल किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी एयरलाइंस के फ़्लाइट ऑपरेशन जारी हैं। क्या वहाँ पर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्या स्क्रीनिंग कैंप्स कितने हैं? इरशाद संजरानी से जानेंगे। इरशाद, आप एयरपोर्ट्स पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ये हेल्प डेस्क जिसकी बात की जा रही है, क्या ये पहले से वहाँ पर नहीं बनाई गई थी एयरपोर्ट पे? देखिए बिल्कुल सुमैया, एयरपोर्ट पर जो है स्क्रीनिंग वगैरह का अमल तो शुरू किया गया था, लेकिन अजीब सूरत हाल ये है कि जो वजारत सेहत, जो कि वफाकी वजारत सेहत के अंडर जो आने वाले हुकाम और जो सिविल एविएशन के हुकाम है, उनके आपस में वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल ना होने के बराबर है। और खास तौर पर कल मैं एक स्टोरी भी कर चुका हूं जिसपे मुसाफिर ने ये जो शिकायत की है कि वजारत सेहत के हुकाम जो है उन्हें फॉर्म फिलअप करने की ना तो उनको एयरपोर्ट पर जगह है, ना फिर स्क्रीनिंग, बहुत सारे लोगों की स्क्रीनिंग भी ना करने के इंकशाफात हुए थे और मुसाफिर ने खुद बताया था उन्हें शिकायत है, मास्क नहीं दिए जा रहे थे और फॉर्म फिल करने की कोई जगह नहीं थी। तो वर्किंग रिलेशन ना होने के बाद आपने देखा था कि मोहम्मद जाफरी और दीगर जो मुसाफिर जिन्हें कोरोना वायरस अब तशखीस हो रही है वो निकल के आ रहे हैं। तो वजारत सेहत के हुक्काम जो है लोगों को फिर पिछले दिनों जो एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट की एक वीडियो भी आई थी जिससे लोगों से जो तो इरशाद, एयरपोर्ट इंतजामिया इस हवाले से क्या कहती है? ज़ाहिर ही उनका काम है, वजारत सेहत ने उनको इस हवाले से पाबंद किया हुआ है, स्क्रीनिंग क्यों नहीं की जा रही लोगों की? देखिए जो सिविल एविएशन के हुक्काम है वो अपने इंतजाम करें, लेकिन असल मामला सारा जो वर्किंग रिलेशनशिप का मामला जो वहाँ पर तैनात है, जो सिविल एविएशन जराए बताते हैं कि सेहत के जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर जो टीम में तैनात है वो अचानक गायब हो जाते हैं, या फिर जो बिल्कुल जिन्हें कोई तरबियत नहीं है, अमला बिल्कुल निचले ग्रेड अमला है अच्छा। का, वो फिर कभी कभार जो स्क्रीनिंग कर रहा था उनको कुछ पता ही नहीं होता, तो फिर डॉक्टर्स जो मुतय्यन है वो गायब हो जाते हैं। तो आपसे थोड़ी देर का आपको पता है कि वज़ीर आला सिंध मुराद में कोरोना वायरस का इजलास अभी इसी माह में जारी है और वज़ीर आला सिंध मुराद शाह के बहनोई है मेहदी शाह जो कि 19वें ग्रेड के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है और ये अहम जो है मामला हो चुका है कि वज़ीर आला सिंध मुराद शाह के बहनोई भी अब, लेकिन इस बात की जो तरदीद है वो नासिर हुसैन शाह साहब कर चुके हैं, बोल न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू की थी। इरशाद संजरानी, बहुत शुक्रिया आपका, अब हमें तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। ज़ाहिर है जो आज इजलास हुआ है वजारत सेहत की जानिब से, उसमें ये तजवीज़ भी वज़ीर आला सिंध को दी गई है कि जो PSL मैचेस हैं उनको भी, उनकी जो तकरीब है उन पर पाबंदी आयद की जाए। नादरा मुश्ताक से बात करते हैं। नादरा, PCB हुक्काम का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जी, जैसा कि हमने सुबह बताया था कि जो तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनका कहना यह है कि वजारत सिंध के साथ हमारे जो है वो इस वक्त बातचीत जारी है। कोरोना वायरस के हवाले से जो मैचेस को शिफ्ट करने की बात हो रही है, तो अब देखना यह है शाम तक इसकी सही सूरत हाल होगी, क्योंकि आज नेशनल स्टेडियम में हमने देखा कि जो ब्रॉडकास्ट है, जो ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से आए हुए हैं लोग, सारे के सारे फॉरेनर्स, वो सारे इक्विपमेंट उन्होंने सेट कर दिए हैं। जो स्पाइडर कैम्प था वो भी नष्ट किया जा रहा है, सारे काम वैसे ही हो रहे हैं। अब तक उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली हैं कि यहाँ से शिफ्ट होंगे PSL मैचेस। अच्छा। लेकिन जो महकमे सेहत के हवाले से बात हो रही है कि कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो PSL जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ऑलरेडी ये कह चुका है कि यहाँ पर जो स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, जो शायकीन क्रिकेट आएंगे, तो जाहिर सी बात है 32-37 हज़ार की कैपेसिटी का स्टेडियम, तो हर बंदे की स्क्रीनिंग हो नहीं सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। तो लगता यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये स्टेप ले सकती है कि इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि जो सूरत हाल है उसमें तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में कोई शायकीन क्रिकेट भी रिस्क नहीं लेंगे, ना ही तो उनकी फैमिलीज रिस्क लेंगी, तो इसमें बहुत ज्यादा खसारा भी होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन नाज़िरा, जाहिर है देखिए खौफ तो है लोगों में, पैनिक भी है, लेकिन लोगों को काम रखने के लिए, लोगों को पुरसुकून रखने के लिए आपको नजर आ रहे हैं, आपने जिस तरह बताया तैयारियां दीगर हो रही हैं, कोई इस हवाले से कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से कोई तैयारियां आपको नजर आई कि यहाँ पर स्क्रीनिंग कैंप्स या इस तरह की कोई चीजें? लेकिन कैंप्स तो अभी नहीं लगे, सिर्फ अभी जो हमने स्टेडियम में देखा है वो सिर्फ नफरी रेंजर्स की थी और पुलिस की थी, उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ये जरूर था कि जब मैचेस शुरू होंगे तो उसमें प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, स्प्रे वगैरह बनी, जो एहतियाती तदाबीर होती हैं इनिशियल स्टेज पर वो की जाएंगी। लेकिन वो काफी शायद ना हो जिस तरह से जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली फैल रहे हैं। और आज जिस तरह से बता रहे थे अभी इरशाद संजरानी के मुराद अली शाह साहब के बहनोई भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, तो लगता ये है बज़ाहिर कि कोरोना वायरस की वजह से शायद PSL के मैचेस जो है वो शिफ्ट कर दिए जाएं। सही लग कुछ ऐसा रहा है सूरत हाल को देखते हुए कि शायद शिफ्ट हो जाएं। बहुत शुक्रिया नादरा, मैं आगाह कर रही थी। अब जरा बाकायदा डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। कोरोना वायरस ज़ाहिर वजह से लोगों में खौफ व इराज भी फैल चुका है, हुकूमत तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन अब इसके लिए और मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि
ये तो वायरस पूरी दुनिया में ही फैल चुका है, कई ममालिक इसकी लपेट में आ चुके हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में उस्मान सईद बसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। और ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, पहले मैं चाहूँगी मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँ, इस्लामाबाद में भी 3 केसेस रिपोर्ट हुए, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं और खुद वफाक जो है वो क्या इंतजाम कर रही है इस वायरस से बचने के लिए? जिस तरह से अभी आपकी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से ही यहाँ इंतज़ामात जो हैं वो महदूद नौइयत के हैं। इसमें इस तरह से नहीं है कि एक एमरजेंसी डिक्लेयर करके जिस तरह के इक़दाम किए जाते हैं वो किए जाएं। यानी हम अभी तक की जो तफसीलात हैं अगर वो उसके ऊपर हम बात करें तो तकरीबन 286 लोगों के टेस्ट सिर्फ किए गए हैं जो कि वफाक ने किए हैं। तो ये 286 कोई ज़्यादा वो नहीं है फिगर, लेकिन हॉस्पिटल्स में आप जानती हैं कि रोज़ाना 3 से 4 हज़ार एमरजेंसी मरीज़ आते हैं, उनमें एटलीस्ट 200-300 के करीब इन्फ्लुएंजा के होते हैं। लेकिन ना तो पिम्स हॉस्पिटल में इस तरह का इंतज़ाम है, ना ही कैपिटल के जो पॉली क्लिनिक है वहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम है, और ना ही इनकी चेकिंग के लिए कैपिटल CDA हॉस्पिटल है वहाँ पे कुछ इंतज़ाम है। सिर्फ पिम्स हॉस्पिटल में एक इस तरह का इंतज़ाम करने की कोशिश की गई है, जिसे कोशिश कह सकते हैं, लेकिन कोई इंतज़ाम उसको हम प्रॉपर नहीं कह सकते। और अगर खुदा न खास्ता जिस तरह से ये अभी फैल रहा है, अगर यही सूरत हाल रही तो ये पाकिस्तान का जो महकमा सेहत है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बहुत बातें करते हैं लेकिन वो इससे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो NIH की जो सूरत हाल है, जो पिम्स हॉस्पिटल की सूरत हाल है, उसमें डॉक्टर्स ख़ुद तशवीश का इजहार कर रहे हैं, वो ख़ुद परेशान हैं। वो कहते हैं कि हमें कम से कम जो है वो प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो हैं वो नहीं दिए जा रहे, हमें जिन लोगों को टेस्ट करना है उस हवाले से कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही है। तो हमारे अपने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, क्योंकि हर तरह का मरीज़ एमरजेंसी में आ रहा है और हमने ट्रीट करना है और हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत खौफ व हरास है हॉस्पिटल्स में। जो 3 थे मरीज़, उनमें से एक मरीज़ तकरीबन सेहतयाब हो गया है, वो आज उसको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और 2 जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। उस्मान साहब, क्या आपको लगता है या आप ये समझते हैं वाकई कहीं ना कहीं ये हुकूमत की निगलिजेंसी है कि जो लोग ईरान से ट्रैवल कर रहे थे वो पहले ही रोक दिया जाता, उनको क्वारंटाइन में रखा जाता, लोगों की स्क्रीनिंग प्रॉपर होती? अगर ये सब कुछ ना हुआ होता जो अभी हुआ तो हम ये तादाद भी लेकर ना बैठे हुए होते, क्योंकि इक़दाम जो हमने किए वो बाद में करना शुरू किए जब ये तादाद बढ़ना शुरू हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में अब ये रस्म ही चल निकली है कि हमने हर एक काम के लिए हुकूमत को ज़रूर मुर्द इल्ज़ाम ठहराना है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ अनफोल्ड हुई है कोरोना वायरस की शक्ल में, तो सारे लोग इससे नबर्द आज़मा हैं। यहाँ हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे हाँ इसकी हालत उस तरह से नहीं है जितनी हमारे हमसाए के दरमियान, हमारे दूसरे ममालिक के दरमियान है। मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके ऊपर जो इनिशिएटिव लिए हैं, प्रीएम्प्टिव इनिशिएटिव लिए हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा आपके सामने वो रख देता हूँ। सबसे पहले तो हमने 3 हॉस्पिटल जो हैं पंजाब के अंदर, एक साउथ में, एक हमने सेंट्रल पंजाब में और एक नॉर्थ में। नॉर्थ में हमने रावलपिंडी का एक हॉस्पिटल, सेंट्रल में हमने लाहौर में एक हॉस्पिटल, और साउथ में हमने मुल्तान में एक हॉस्पिटल। यहाँ पे हमने 80 के करीब, एग्जैक्ट उसकी तादाद है 81 के करीब, तो हमने यहाँ पे वो बेड्स मुतय्यन कर दिए कि जहाँ पे जस्ट इन केस अगर कोई मरीज़ आता है तो उसको यहाँ पे फौरी तौर पे एडमिट किया जाएगा। आज हुकूमत पंजाब के पास अल्हम्दुलिल्लाह 6600 जो हैं, यानी कि 6600 के करीब जो इसकी किट्स हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि पहन के इसका इलाज किया जाता है, जो इसकी जैकेट्स होती हैं। हमारे पास 17,000 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह मास्क इसके जो मेडिकेटेड हैं वो अवेलेबल हैं हुकूमत के पास। अगर जस्ट इन केस आप जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या वाकई यही ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो आप बता रहे हैं? अभी हमारे ब्यूरो हेड जो बता रहे हैं वफाक में क्या सूरत है? पिम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है और उन्होंने आपके सामने ही बताया कि वहाँ पर वो सहूलियात नहीं है, डॉक्टर्स तक शिकायत कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पंजाब की ही सूरत हाल आप बता रहे हैं स्पेसिफिकली? सुमैया देखिए, मैं स्पेसिफिकली आपको क्योंकि पंजाब की अभी जो सूरत हाल है वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी ऑपरेशनल जो तैयारियाँ हैं वो कैसी हैं। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये भी एक मैं आपको बताऊँ कि 22 करोड़ रुपया आज से 4 दिन पहले हुकूमत पंजाब ने, बल्कि 5 दिन पहले हुकूमत पंजाब ने रिलीज़ किया, और अपनी जो हमने
महकमा सेहत है पंजाब ने उनको दिया कि आप फौरी तौर पे प्रीएम्प्टिवली इसके लिए जो भी आपको चाहिए वो आप मंगवा सकते हैं और किसी किस्म का कोई भी चीज़ जो है इसमें पीछे नहीं रहनी चाहिए लोगों की को सर्व करने के लिए। अभी जैसे मुर्तज़ा भाई कह रहे थे मरकज़ के अंदर, देखिए मरकज़ी हुकूमत ने पाकिस्तान के तमाम जो एंट्री पॉइंट्स थे, ख़ास तौर पे आपके जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं उसके ऊपर अपनी स्कैनिंग के लिए अपनी स्कैनिंग डेस्क कायम किए हैं। अब अगर कोई देखिए एक जो जिम्मेदारी है वो बहसीत शहरी हमारी भी है, हुकूमत तो हर आदमी जो अंदर आ रहा है उसको चेक कर रही है। अगर जो लोग इन ममालिक से सफ़र करके आ रहे हैं, कुछ उनकी भी मॉरल जिम्मेदारी थी जो उन्होंने किसी हद तक अदा नहीं की और लोग इसे स्केप करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि जितने भी आपके इंटरनेशनल अराइवल्स हैं, ख्वाह वो आपके एयर ट्रैवल है या ख्वाह आपका वो रोड ट्रैवल है, वहाँ पे मरकज़ी हुकूमत ने आपकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एयरपोर्ट पे तमाम आपकी जो उस्मान साहब जब कतर से इतने लोगों ने ट्रैवल कर लिया तो आज हम लोगों ने अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया, उससे पहले हमें ध्यान नहीं आया, कतर ने पहले ही पाकिस्तान से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। जब इतने केसेस आ गए क्या हमें नहीं मालूम था कि बरास्ता दुबई, बरास्ता दोहा लोग ईरान से या दीगर ममालिक जहाँ पे कोरोना वायरस ज़्यादा है वो आ सकते हैं पाकिस्तान? तो ये हम बाद में हमें क्यों होश आता है? देखिए सुमैया, देखिए इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि आप अपने मुल्क के शहरियों को सफ़र करने से नहीं रोक सकते। जो आपकी ट्रैवल एडवाइजरी होती है वो आप इशू करते हैं दूसरे ममालिक के लोग जब आपकी तरफ ट्रैवल करते हैं। जितने भी लोग ट्रैवल किए हैं इनमें प्रेडोमिनेंटली ये पाकिस्तान के अपने शहरी हैं। अब देखिए आप उनको पाकिस्तान आने से अगर वो आना चाहते हैं रोक नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो हुकूमत ने आपके तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर, तमाम जो आपकी ज़मीनी रास्ते हैं उनमें जो एंट्री पॉइंट है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बेहतरीन स्कैनिंग की सहूलतें दी हुई हैं। और जब आप कंपेरिजन करते हैं कि आपके बिल्कुल हमसाये में ईरान में किस कदर शिद्दत से ये मामला है, चीन में किस कदर शिद्दत से मामला है, अगर पाकिस्तान इससे अल्लाह के फजल के बाद महफूज है तो उसमें थोड़ा क्रेडिट अब दे देना चाहिए हुकूमत को कि नहीं, हम दे रहे हैं क्रेडिट, बिल्कुल हैं। लेकिन आप देखिए कि बिल्कुल आप सही करें, क्रेडिट हम दे रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। वज़ीर सिंध हैं, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, बड़े अच्छे इकदाम उठाए सिंध हुकूमत ने, लेकिन उसके बावजूद केसेस में इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि केसेस में जो इजाफा हो रहा है या सिम्टम्स जो नज़र आ रहे हैं या पेशेंट जो पॉजिटिव आ रहे हैं जिनके टेस्ट, उनकी वजह ये भी है कि सिंध गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफिकेशंस की गई हैं जो लोग पाकिस्तान आए हैं या फिर हमारे सूबे में जो लोग भी आए हैं, ख़ास तौर पे पहले चाइना, फिर ईरान और फिर दीगर जिन कंट्रीज़ में भी ये ज़्यादा सिम्टम्स हैं, तो उनकी जब स्क्रीनिंग कराई जा रही है तो फिर ये सिलसिला हो रहा है। मैं मिसाल पहले भी दे चुका हूँ आपके चैनल पे, मैं दोबारा दे देता हूँ कि सपोज अगर सफ्तान से हमें डेटा मिला कि 8,000 के करीब लोग जो हैं पाकिस्तान में आए हैं, जिनमें कोई अप्रॉक्सीमेटली 1500 जो हैं वो सिंध में आए हैं और 5,000 पंजाब में गए हैं, दीगर सूबों में गए, तो हमने 1500 लोगों को ही आइडेंटिफाई किया, उन तक पहुंचे, हर डिस्ट्रिक्ट में टीम्स बनाई चीफ मिनिस्टर साहब ने और डेली बेसिस से हम उनका वो लेते थे उनकी रिपोर्ट कि कितने लोगों तक आज हमारी टीम्स वहाँ पे पहुंची हैं, उन्होंने वहाँ पे चेक किया है। तो इस वजह से जहाँ इस तरह के इंतजाम हों और हम मुकम्मल तौर पर इस पर काम कर रहे हैं, तब ये जाहिर है केसेस आपको ज्यादा नजर आ रहे होंगे कराची में या सिंध में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई वायरस यहाँ पे ये है, लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशंस कर रहे हैं और फिर ये भी है कि जो आइडेंटिफाई हुए पेशेंट वो सेहतयाब होके अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों को जा रहे हैं। साहब बहुत अच्छे इकदाम हैं, देखिए मैंने तो पहले ही अप्रिशिएट किया, लेकिन ये खबर है ये जो एयरपोर्ट इंतजामिया वहाँ पर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इतने तरबियत याफ्ता नहीं हैं, जो स्क्रीनिंग की गई शायद वो कई लोगों की नहीं की गई, तो क्या ये नेग्लिजेंसी है? क्या इस पर देख रहे हैं आप लोग, सिंध हुकूमत देख रही है इस चीज़ को? जी बिल्कुल, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो चीफ मिनिस्टर साहब डेली मीटिंग करते हैं उसमें एयरपोर्ट इंतजामिया और दीगर फेडरल गवर्नमेंट के इदारे के लोग भी होते हैं, जहाँ पे कई दफ़ा इस बात को पॉइंट आउट किया गया है, लेकिन वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके इल्म में है कि हमारे मुल्क के लिए एक नई चीज़ है और जब हमारे इदारे या लोग इतने ट्रेंड नहीं होते तो फिर काम के बावजूद, कि मैं ये नहीं कहता कि फेडरल गवर्नमेंट के इदारे काम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है, तो फिर जाहिर है स्क्रीनिंग जिस तरह की हम लोग चाह रहे हैं वो थर्मल स्क्रीनिंग हो, दीगर चीजें जो मैनुअल हो रही है, तो उसमें ये लेकोनाज हैं। सपोज उन्होंने ज्यादा कंसंट्रेशन कर दी चाइना और ईरान से फ्लाइट आने पे, या
दीगर जो एयरलाइंस आ रही हैं जिनसे वहाँ के लोग आ रहे हैं ना, पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो जाहिर है, लेकिन दीगर कंट्रीज के लोगों को उन्होंने ज्यादा चेक नहीं किया उस लिहाज से जिस तरह उन ममालिक के लोगों को किया, तो उसमें जाहिर है थोड़ा बहुत लेकोनाज रह जाते हैं। उनको बेहतर करने की जरूरत है और फेडरल गवर्नमेंट से हमने कहा है कि उनको मजीद बेहतर किया जाए। अच्छा नासिर साहब, मैट्रिक के एग्जाम्स भी होने हैं सर, ज़ाहिर जो बच्चों के वालिदैन हैं वो परेशान हैं, स्कूल्स बंद हैं, क्या इस हवाले से कोई अपनी नई हिकमत अमली सिंध हुकूमत की जानिब से आएगी, क्या एक्सटेंड की जाएंगी छुट्टियां या एग्जाम? इस वक्त भी मीटिंग हो रही है सीएम हाउस में। अच्छा। और होगी कंप्लीट तो फिर आपको बताएंगे कि क्या डिसीजन हुए। और सर पीएसएल के मैचेस के हवाले से बता दीजिए सर। जी, इस वक्त तक तो 16 मार्च तक की ही छुट्टियां हैं और फिर एग्जाम जो है वो हम पूरी कोशिश करें कि एग्जाम वक्त पे हो। अच्छा। और बच्चे जो हैं वो उनका इस साल जो है जाया ना जाए, इसके लिए हमारे मिनिस्टर सईद गनी साहब ने भी पूरे एफर्ट्स लिए हैं, इंतजाम किए हैं। यूनिवर्सिटीज के अगर एग्जाम है तो जो एडवाइजर हैं यूनिवर्सिटीज के निसार अहमद खोड़ो साहब, उन्होंने इस पे पूरे इंतजाम कर लिए, तो वो जरूर होंगे। पीएसएल के लिए अब भी मैं वहाँ से ही मीटिंग करके आ रहा हूँ, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स मुकम्मल तौर पर लिए जाएं और वहाँ भी थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम किए जाएं, सैनिटाइजर लगाए जाएं, फ्यूमिगेशन करा दी जाए, और इसी तरह बाकी वहाँ पे तो इख्तियारी है कि कोई आना चाहे तो जा सकता है, कोई एहतियात करना चाहे तो एहतियात करके घर पे बैठ के देख सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि बच्चों के एग्जाम्स टाइम पर हों और पीएसएल के मैचेस के लिए सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि वो भी हो जाएं और इस तमाम तर वायरस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक में वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि सियासी हलचल क्या हो रही है, नून लीग के हवाले से भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम कुछ बात कर लेते हैं तो नून लीग की। तो जो मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मौल डॉक्टर अदनान, उन पर कल लंदन में 2 नकाब पोशों की जानिब से हमला किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हॉस्पिटल में वो ज़ेर इलाज हैं। ज़ाहिर नून लीग की जो आला क़यादत है उन्होंने उसकी मज़म्मत भी की, एक इजलास भी हुआ और उसमें ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पीर साबिर शाह ख्वाजा आसिफ के दरमियान कुछ तल्ख कलामी भी हुई। खैर ये तल्ख कलामी किस मामले पर हुई, इजलास में क्या क्या बातें तय हुई, नईम असगर हमारे नुमाइंदे उनसे जान लेते हैं। नईम, ये इजलास जो था इसका एजेंडा क्या था और ये जो एक मामला हुआ है पीर साबिर शाह ख्वाजा आसिफ के दरमियान, ये क्या मामला था? देखें, आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, मुश्तरका इजलास था जिसमें सेनेटर्स और एमएनए भी मौजूद थे। इसकी सदारत तो उस तरह से नहीं थी, लेकिन 3-4 कुर्सियां लगाई गई थी जिनमें ख्वाजा आसिफ बैठे हुए थे, शाहिद खाकान अब्बासी थे, राजा जफरुल हक थे। ये कंडक्ट कर रहे थे इस मुश्तरका इजलास को। जब अरकान से पूछी गई, उनसे राय पूछी गई, तो पीर साबिर शाह जज्बाती अंदाज में तकरीर करना शुरू हो गए। उन्होंने तकरीर की और हमारे ज़राए का ये कहना है कि पीर साबिर शाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने कायद के बयानियों को पसे पुष्ट डालकर नुकसान उठाया है। अच्छा। और हमारी पार्लियामेंट में जो कारकर्दगी है, पीर साबिर शाह का बेसिकली कहना यह था कि हमारी पार्लियामेंट में जो कारकर्दगी है वो उस पर अवाम खुश नहीं है, अवाम उस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं और हमें पार्टी में सिर्फ नवाज शरीफ के अहकामात, हम पार्टी में सिर्फ नवाज शरीफ के जो अहकामात हैं उनको मानते हैं। उनकी तकरीर खत्म हुई तो उसके रिस्पॉन्ड में ख्वाजा आसिफ ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं करते, ये सब पार्टी क़यादत की हिदायत पर ही किया जाता है। और इसके अलावा जावेद लतीफ ने अपना जो मौक़िफ़ है वो भी पेश किया। उन्होंने हमारे ज़राए का ये कहना है कि जावेद लतीफ साहब ने जो बात की उस पर सबने इत्तफाक भी किया। उनका ये कहना था कि 4 लोग अकले कुल नहीं है, पार्टी में मशावरत का जो दायरा कार है उसको। ठीक है नईम असगर, बहुत शुक्रिया, आप हमें बड़ा डिटेल से आगाह कर रहे थे। मुर्तज़ा,
ये बातें तो कई दफ़ा हुई नून लीग में धड़ेबंदियों के हवाले से, 2 ग्रुप्स के हवाले से। तो ये आज का वाक़या भी आपके पास क्या खबर है, उससे ही कड़ी लगती है कुछ? जी, खबर इस हवाले से इस तरह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ गुज़िश्ता शब कुछ रहनुमाओं की बातचीत हुई है। अच्छा। और ये बातचीत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमाओं से हुई है, उससे पेशतर वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं उनकी बात हुई उनकी बेटी से, और उन्होंने कुछ हदायत उनको दी। इस तनाज़ुर में उन्होंने आगे जो भी उनका पैगाम था वो अपने जो मरकज़ी रहनुमा हैं उन तक पहुंचा दिया। अब सूरत हाल इस तरह से डेवलप हो रही है कि क्योंकि कहा जा रहा था कि मरियम नवाज़ को जाने नहीं देंगे, इनको यहीं रोक के रखेंगे, तो स्ट्रेटजी ये बनाई गई है पॉलिटिकली कि मरियम नवाज़ शायद इस हफ्ते में या आने वाले हफ्ते 10 दिन में वो दोबारा से एक्टिवेट हों और अपना जो चुप का रोज़ा उन्होंने रखा हुआ है उसको तोड़ें और ट्वीट वगैरह करने शुरू करें, और दीगर जो उनकी बातचीत है अपने मरकज़ी रहनुमाओं से वो उसको दोबारा से रीइंस्टेट करें, दोबारा बातचीत करना शुरू करें। तो ये स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, और इस पर अमल दरामद कितना होता है 1-2 दिन में इसका पता चलेगा, क्योंकि जो बातचीत मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की हुई थी उस बातचीत के मुताबिक बातें जो हैं वो कमिटमेंट्स डिलीवर नहीं हो रही। तो वो कमिटमेंट्स जो उनके साथ की गई थी या इन्होंने जो की थी उनमें कहीं ना कहीं कुछ लैप्स हैं, कुछ गैप्स हैं, उनको रीफिल करने के लिए अब दोबारा से ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो बनाई गई है और उसके मुताबिक काम आज से शुरू कर दिया गया है। अच्छा। और आज का इजलास आप जिस तरह अभी नई मसगर बता रहे थे तो उसमें बार बार एक बात की गई कि मियां नवाज शरीफ को क्यों बुला दिया गया है, उनके बयानिए को क्यों बुला दिया गया है। अच्छा। वो मुश्तल करने की कोशिश थी उन लोगों को जो इस तरह की असम्बली में बात नहीं कर पा रहे थे। पीर साबर शाह ने तो यहाँ तक भी कह दिया, उन्होंने कहा असम्बली में आप लोगों से बात ही नहीं होती। एक और अहम खबर इस हवाले से ये भी थी कि जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की पार्लिमानी पार्टी है उन्होंने बातचीत की स्पीकर चैम्बर में गुज़िश्ता रोज़, और स्पीकर साहब से बातचीत करके उन्होंने कहा कि एक बंदा जो है वो अपोजिशन का बोल लेगा और एक बंदा पॉलिटिकल जो है आपका हुकूमत का बातचीत कर लेगा। अच्छा। ये तय हुआ था जो SOPs जो बनाए गए थे क्वायद कमेटी में, उसमें ये कहा गया था। इस पे शाहिद खान अब्बासी साहब आज बहुत गर्म हुए और भरम हुए। उन्होंने कहा कि ये किसने किया है, अपोजिशन का काम है तकरीरें करना, एक इशू के ऊपर अपोजिशन के 4-5 अरकान भी बोल लेते हैं और हमेशा बोलते हैं और हुकूमत की तरफ से एक वजीर उसका जवाब देता है। ये किसने रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो तय किए हैं? उन्होंने कहा सही है, बिल्कुल सही है। ये सब कुछ तो पार्टी में हो ही रहा है, लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है इसके अलावा भी। और उस्मान साहब, ज़ाहिर खबरें हैं बहुत सारी कि भाई नून लीग के राबते हो रहे हैं, कुछ प्लान्स बन रहे हैं, कुछ नाम दे रहे हैं लंदन प्लान का, कुछ उसको कोई और प्लान नाम दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। ज़ाहिर हुकूमत के इल्म में तो होगी, तो हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी भी बन रही होगी इस हवाले से। देखिए सुमैया, ज़रा एक बात तो आप ये सारी जो बात अभी मुर्तज़ा ने की है, इससे पहले जो है असगर भी कर रहे थे आपके नुमाइंदा खुसूसी। एक चीज़ तो हम भी आपको इशारे किनायत में बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जिसका नाम है, अब उसके लीडरशिप को ये फितरतन अभी आदत हो चुकी है, इक़्तिदार में हो तो पाकिस्तान के अंदर और जो ही इक़्तिदार से बाहर हों तो ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये जिस भी बहाने से जाएं, जो भी उसका उज़र पेश करें। अब इनकी जो 2nd टियर और 3rd टियर की लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर है उनमें बड़ा इस्तराब है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं नीचे वो कह रहे हैं कि आपसे ना हुकूमत किसी ढब की, ना किसी ढंग की हुई, ना आप अपोजिशन किसी ढब और ढंग से कर रहे हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर जो एक अपोजिशन लीडर होता है, जो पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ बनता है और हुकूमत की भी सही समत में रहनुमाई करता है, उसके बगैर तो आप एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है उसको चला नहीं पाते। अब ऑनलाइन हो गए हुए हैं हमारे जो अपोजिशन लीडर साहब हैं। दुनिया के अंदर ये एजाज़ सिर्फ पाकिस्तान को हासिल है कि पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर ऑनलाइन। ये तो अच्छी बात है ना आप लोग के लिए, फॉर्चुनेटली अपोजिशन आपको तगड़ी नहीं मिली, जैसी ऑपोजिशन आप लोग करते थे। अगर वैसी ऑपोजिशन आप लोगों को मिल जाती तो बड़ा मसला होता फिर तो आप लोगों के लिए।
नहीं सुमैया, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को आगे बढ़ना है और इस मुल्क के अंदर जमहूरी कदरों को मजबूत होना है। तो जैसे हमने अपोजिशन की और आपके सामने इन सारे लोगों के नकाब उतारे, ये जो राहजन थे असल में रहबरों के बेस में छुपे हुए थे, तो हमने तो पूरी कौम के सामने इनको बिल्कुल जो असल में ये थे तो इनका दिखाया कि असल में ये है क्या। इनको भी चाहिए था, लेकिन अब देखिए मुस्लिम लीग नून के अंदर हम भी जानते हैं ना जी, अक्रॉस द बोर्ड लोगों को जानते हैं, तो इनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उसके अंदर बड़ी शिद्दत से ये कहा जा रहा है कि पहले शरीफ फैमिली तो हमारे ऊपर रूल करती थी, अब ये 4-5 लोग जो है वो उनके जानशीन बन के हम पे रूल कर रहे हैं जिनका उनके ख़ानदान से लेना देना नहीं है। ये ख्वाजा साहब हो गए, ये साहब का वज़ीर-ए-आज़म अब्बासी साहब हो गए, तो ये बड़ी शदीद किस्म का एक रिजेंटमेंट है जो उनके अंदर पाई जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अब देखें पंजाब के अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो है वो आगे आमद है आपके लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की। जब लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के अंदर इनकी लीडरशिप ही नहीं है और वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ना उनको कोई बीमारी है, ना उनको कोई मसला है, वो जाके लंदन के अंदर अपनी छुट्टियां गुजार रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बिलखसूस अपनी पार्टी के लोगों को। तो ये जो बलदियाती इलेक्शन है इसके अंदर उनको पता है कि इनका हिस्सा नहीं होगा। देखिए आप ये याद रखिए, अच्छा चले, ये तो सियासत की बात है ना, ये डॉक्टर अदनान पर जो हमला हुआ है ना जी, ये आप लोगों पर इल्जाम क्यों लग रहा है इसका? ये डॉक्टर अदनान पर हमले से आप लोगों का क्या ताल्लुक है? देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूँगा इस तरह की सियासी गिरी हुई गुफ्तगू करना मुस्लिम लीग नून को शेवा दे सकता है कि अगर अच्छा हम लंदन के अंदर इन पे हमला करवा सकते हैं तो लाहौर के अंदर जहाँ ये लिबर्टी मार्केट में घुमा करते थे, यहाँ पे झूठ बोला करते थे, यहाँ हम हमला नहीं करवा सकते। मतलब कोई सेंस प्रिवेल करनी चाहिए इंसान की, किसी पे इल्ज़ाम लगाने की भी सेंस प्रिवेल करनी चाहिए कि ये सारे इनके MP MNA सारे यहाँ घूम रहे हैं, उन पर हम हमला नहीं करवाते। डॉक्टर अदनान यहीं पर हवाखोरी करते रहे लाहौर के अंदर, उन पर हमने हमला कभी नहीं करवाया। अब हमने लंदन को जाके चुना है, वो डॉक्टर अदनान है कि दुनिया का कौन सा आदमी है जिसको हम यहाँ पकड़ नहीं सकते थे। देखिए कभी किसी के ऊपर आप इल्जाम लगाए ना जी, तो उसके पीछे एक कोई माइंड आपका प्रिवेल, कोई सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून जो है, क्योंकि अब ये सारी ड्रामाबाज पार्टी है सुमैया, देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने कतरी खत पेश किया हुआ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कैलबरी फॉन्ट का तमाशा किया हुआ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला हुआ है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को सबोटाज करने में मास्टर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले लोग हैं। इनसे किसी किस्म की ड्रामेटाइज करने की सिचुएशन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लंदन में हमला भी करवा सकते हैं अपने ऊपर। अब देखिए आप देखेंगे अगले दिन कहना शुरू कर देंगे, जैसे पहले मियां साहब कहते थे मैं जब तक मरियम नहीं आएगी मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, हो सकता है आप कहें जब तक डॉक्टर अदनान के मुल्ज़मान नहीं मिलते तब तक इलाज नहीं करवाऊंगा। ये सारे का सारा खानदान एक फिल्मी दुनिया है, ये सब के सब चीजें घर बैठ के डिजाइन करते हैं। हो गई ऑपोजिशन की बात है, आपने कहा कि सब फिल्मी दुनिया है, ये लोग आवाम का बोझ थे, इन्होंने हमेशा लूट कर खाया है मुल्क को, लेकिन आप हुकूमत क्या कर रही है? जरा ये मैं आपसे ब्रेक के बाद आके पूछूंगी कि अब जब पूरी आर्मी मंडी में पेट्रोल इतना सस्ता हो गया तो उसके समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या रुकावट है? इस ब्रेक के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।